गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बहुत मेहनत से ढूंढने पड़ते हैं आर्टिकल कि कौन सा आर्टिकल निकालूँ पूरे न्यूज़पेपर में से, तब कहीं जाकर ये आर्टिकल्स मिलते हैं आपके लिए। और फिर आप ऊपर से लाइक भी नहीं करते। ये तो बहुत गलत बात है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए अगर व्यूज़ 1 के आ रहे हैं, 1.2 के आ रहे हैं, तो लाइक कम से कम आधे तो होने चाहिए, हाफ तो होने चाहिए ना उसके, 500 तो होने चाहिए ना। तो अगर आपकी इच्छा हो तो कर देना, समझाना मेरा काम था। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, तब कहीं जाके आपको कुछ समझ में आएगा। अंजूज मैरिज रन टू पार्क लीव्स कीन आउट ऑफ वर्क। अंजूस, अंजू एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है अंजू का या अंजू की। तो अंजू की जो मैरिज रन थी, जो ये भागी वहाँ पर पाकिस्तान में, मैरिज रन शादी के लिए भागना। तो मैरिज रन मतलब शादी के लिए भागना, टू पाक पाकिस्तान, जिसकी फुल फॉर्म हो गई लीव स्कीन आउट ऑफ वर्क। लीव स्कीन छोड़ गई वो अपने परिजनों को, स्वजनों को। कीन का मतलब होता है परिजन या फिर स्वजन, तो अपने परिवार वालों को छोड़ गई आउट ऑफ वर्क, मतलब उनको काम से निकाल गई। जो भी वो नौकरी पेशा कर रहे थे, जो भी काम करके अपने गुजर बसर कर रहे थे, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। आउट ऑफ वर्क मतलब काम से निकाल दिया उनको। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आइए। अंजूज डिसीजन टू रन ऑफ। अंजू का जो डिसीजन था, अंजू का जो निर्णय था, रन ऑफ भागने के लिए, भागने का, टू पाकिस्तान पाकिस्तान में, एंड एपेरेंटली, एपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, एपेरेंटली का हिंदी मीनिंग होता है जाहिर तौर पर। तो मैरी हर फेसबुक लवर, शादी करने के लिए अपने फेसबुक लवर से, देयर हैज़ हैड सीवियर रेपरकेशंस। तो क्या हुआ, रेपरकेशंस, रेपरकेशंस का मतलब होता है नतीजे या फिर प्रभाव। तो जो उसका जो भागने का नतीजा था अपने फेसबुक लवर से शादी करने के लिए, देयर वहाँ पर, हैज़ हैड सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत गंभीर। तो उसके बहुत गंभीर नतीजे या बहुत गंभीर प्रभाव देखने को मिले ऑन हर फैमिली, उसके परिवार पर, बैक होम, ऑन हर फैमिली बैक होम, उसके परिवार पर, उसके घर पर बहुत ही उसके गंभीर परिणाम देखने को मिले। हर हस्बैंड, उसके पति, हैज़ बीन बेंच्ड बाय हिज एम्प्लॉयर्स, जो उसके एम्प्लॉयर्स थे, जो उसको काम जिन्होंने उसको काम दे रखा था। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जिन्होंने उसको काम दे रखा था। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, निकाल दिया उसके पति को वहाँ से। हर ब्रदर हैज़ बीन सैक्ड, और उसके भाई को क्या किया, बर्खास्त कर दिया। सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, तो उसके भाई को बर्खास्त कर दिया। एंड हर फादर हु इज़ टेलर, और उसके पिता जो कि टेलर हैं, इज़ नो लॉन्गर गेटिंग वर्क एज पीपल आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम हिम। उसको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, इज़ नो लॉन्गर गेटिंग वर्क, उसको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, एज पीपल क्योंकि जो लोग हैं वो डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, आर डिस्टेंसिंग उनसे दूरी बना रहे हैं, देमसेल्व्स फ्रॉम हिम अपने आप से, उनसे वो दूरी बना रहे हैं। अंजूज फादर, अंजू के पिता, गया प्रसाद थॉमस जिसका नाम है, इज़ बीइंग शर्न्ड बाय लोकल्स इन बोना विलेज नियर ग्वालियर। तो शर्न्ड का मतलब होता है त्याग देना या फिर इस हरकत के लिए। तो अंजू के पिता जो गया प्रसाद थॉमस है, इज़ बीइंग शर्न्ड बाय लोकल्स इन बोना विलेज नियर ग्वालियर आफ्टर हिज डॉटर्स। तो उसको त्याग दिया गया है, शर्न्ड का मतलब होता है त्याग देना, त्याग दिया गया है बाय लोकल्स स्थानीयों के द्वारा, इन बोना विलेज, बोना विलेज में, नियर ग्वालियर जो कि ग्वालियर के पास है, आफ्टर हिज डॉटर्स उनकी बेटी के ये कारनामे करने के बाद। स्केपेड का मतलब होता है
हरकत या कारनामा। तो जो उसने ये कारनामा किया है, जो उसने ये हरकत की है उनकी बेटी ने, उसके लिए जो वहाँ के स्थानीय हैं उन्होंने उनको त्याग कर दिया है। देयर वॉज इनिशियल सिंपैथी फॉर हिम। शुरू में क्या हुआ, उन्होंने सिंपैथी दिखाई, कुछ सिंपैथी थी, दया की भावना थी। देयर वॉज इनिशियल मतलब शुरुआत में, सिंपैथी फॉर हिम उनके लिए सिंपैथी दिखाई, करुणा दिखाई। इन द विलेज गाँव में, एंड इट्स नॉट नोन वाई इट चेंज टू एनिमस्टी। और ये नहीं जानते, नहीं पता कि वो कैसे चेंज हो गया शत्रुता में, बैर में, दुश्मनी में। एनिमस्टी का मतलब होता है शत्रुता या फिर दुश्मनी या फिर बैर। तो पहले तो उन्होंने सिंपैथी दिखाई, करुणा दिखाई, लेकिन पता नहीं वो बाद में कैसे चेंज हो गया एक शत्रुता में। पीपल हैव स्टॉप्ड गिविंग हिम वर्क। जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने उनको काम देना बंद कर दिया। एंड हिज टेलरिंग बिजनेस हैज़ कम टू अ हॉल्ट। और उनका जो टेलर का जो बिज़नेस है, जो वो टेलर का काम करके कपड़े वपड़े सिल के अपना गुजारा बसर करते थे, हैज़ कम टू अ हॉल्ट, वो पूरी तरह से रुक गया, विराम हो गया उसमें। हॉल्ट का मतलब होता है विराम आ जाना या रुकाव आ जाना। तो पूरी तरह से विराम आ गया। सेड सोर्सेज क्लोज टू द फैमिली, ये सूत्रों ने बताया जो कि उनके परिवार से क्लोज हैं, उनके नज़दीक हैं। अंजू क्वाइटली लेफ्ट होम ऑन जुलाई 20। अंजू चुपचाप से घर छोड़कर चली गई। कब? 20 जुलाई को। टेलिंग हर हस्बैंड, अपने पति को बताते हुए, एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चों को, एज्ड 15 एंड 6, जो कि 15 साल और 6 साल के हैं, दैट शी वुड विजिट जयपुर, कि वो जयपुर विजिट करने जाएगी, एंड वुड बी बैक सून, और जल्दी ही लौट आएगी। ठीक है, क्या बताया उसने घर पे कि वो जयपुर विजिट करने जा रही है, जयपुर घूमने जाएगी, एंड वुड बी बैक सून, और जल्दी ही लौट आएगी। बट वेंट ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान चली गई। ऑन अ वैलिड वीज़ा, एक वैलिड वीज़ा पर। पाकिस्तान मीडिया, जो पाकिस्तान की मीडिया है, रिपोर्ट्स, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, से कहती हैं, शी हैज़ चेंज हर नेम टू फातिमा, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है, फातिमा कर लिया है। एंड मैरिड हर एफ बी का फुल फॉर्म हो गया फेसबुक, तो उसने शादी कर ली अपने फेसबुक फ्रेंड से, फेसबुक दोस्त से, नसरुल्ला से। बैक होम इन ग्वालियर, एंगर सिमर्स इन बोना। बैक होम इन ग्वालियर, ग्वालियर में वापस आते हुए एंगर सिमर्स, एंगर सिमर्स का मतलब होता है कि यू फील वेरी हंग्री बट डू नॉट शो योर फीलिंग्स। यू फील वेरी एंग्री बट डू नॉट शो योर फीलिंग्स, कि आपको बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आप अपने गुस्से को दिखा नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं एंगर सिमर्स। इन बोना, तो ये बोना की बात हो रही है, जो कि उसका गांव है अंजू का। एज पीपल फील देयर कम्युनिटीज़ रेपुटेशन, जो कि जो लोग हैं वहाँ पर वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देयर कम्युनिटीज़ रेपुटेशन, उनका जो समुदाय है, कम्युनिटी समुदाय, रेपुटेशन मतलब इज्जत, तो उनका जो समुदाय है उनकी इज्जत पर इज्जत घट गई है। हैज़ बिन टार्निश्ड, टार्निश्ड का मतलब होता है घट जाना, चमक घट जाना या फिर छवि बिगड़ जाना। तो क्या मतलब होता है टार्निश्ड का? घट जाना या फिर छवि बिगड़ जाना। तो उनका ये कहना है कि भाई इसकी वजह से हमारी समुदाय की इज्जत की छवि बिगड़ गई है, ड्यू टू अंजूज रिएक्शन, ड्यू टू अंजूज एक्शंस, इसके कारनामों की वजह से, ये जो इसने काम किया है अंजू ने, इसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी वो छवि घट गई है। द विलेज हैज़ बिकम द फोकस ऑफ नेशनल अटेंशन, जो वो विलेज है, जो गांव है, वो पूरा बन गया है फोकस, एक नेशनल अटेंशन, पूरी की पूरी सबकी, पूरे राष्ट्र की अटेंशन आ गई है उस पर। एंड इवन इफ़ अंजू वर टू रिटर्न टू इंडिया, शी वुड लाइकली फेस अ बिटर रिसेप्शन इन हर ओन टर्म। इफ़ अंजू वर टू रिटर्न टू इंडिया, अगर अंजू इंडिया लौटती है, इफ़ अंजू वर टू रिटर्न टू इंडिया, अगर अंजू इंडिया भारत लौटती है, शी वुड लाइकली फेस अ बिटर रिसेप्शन। बिटर रिसेप्शन, जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है कड़वा स्वागत। बिटर का हिंदी मीनिंग हो गया कड़वा, रिसेप्शन का मतलब स्वागत। तो अगर वो लौटती है भारत में तो उसको फेस करना पड़ेगा क्या? एक कड़वा स्वागत। इन हर होम टाउन, अपने होम टाउन में, अपने गृहनगर में, से लोकल्स, ये स्थानीयों का कहना है। एडिंग टू द फैमिलीज वूज, अंजूज हस्बैंड अरविंद मीना एंड हर ब्रदर डेविड थॉमस ऑल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स।
एडिंग टू द फैमिलीज वोज, फैमिली के अपने उसको ऐड करते हुए अंजूज हस्बैंड, जो अंजू के जो पति हैं अरविंद मीणा जिनका नाम है, और उनके भाई डेविड थॉमस ऑल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स, उन्होंने भी अपनी नौकरियां खो दी हैं। विद प्राइवेट फर्म्स, जो कि वो एक प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट फर्म में करते थे इन भिवाड़ी राजस्थान में। आफ्टर हर पाकिस्तान ट्रिप, उसकी जो ये पाकिस्तान की ट्रिप हुई है उसके बाद इन्होंने भी दोनों ने अपनी नौकरियां खो दी। पाकिस्तान की यात्रा के बाद उसकी इन्होंने अपनी नौकरियां खो दी। डेविड्स एम्प्लॉयर्स सैक्ड हिम, डेविड के जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जिन्होंने उसको नौकरी दे रखी थी, डेविड के एम्प्लॉयर्स ने सैक्ड हिम, उसे बर्खास्त कर दिया। सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, तो सैक्ड हिम, उसे बर्खास्त कर दिया। एंड अरविंद हैज़ बीन टोल्ड टू स्टे होम अंटिल फर्दर ऑर्डर्स एंड नॉट टू मेंशन द, एंड अरविंद हैज़ बीन टोल्ड, और अरविंद को बोला गया, एंड अरविंद हैज़ बीन टोल्ड टू स्टे होम, अरविंद को बोला गया घर पर रहने के लिए, स्टे होम घर पर रहने के लिए, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक कि आपको आगे के कोई ऑर्डर्स नहीं दिए जाते, एंड नॉट टू मेंशन द कंपनीज नेम, और किसी को भी नहीं बताना है हमारी कंपनी का नाम, ये बोला गया है उसके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। एनीवेयर, कहीं पर भी। से सोर्सेज, ये सूत्रों ने कहा। इट्स नॉट नोन इफ अरविंद इज बीइंग पेड फॉर सिटिंग टाइट, ये नहीं पता कि अरविंद को पे किया जा रहा है, उसको सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इट्स नॉट नोन, ये नहीं पता है, जो उसको घर पे बिठा रखा है उन्होंने, तो नहीं पता कि उसको सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, या पहले की भी सैलरी दी गई या नहीं दी गई, ये कुछ भी नहीं पता है। एमपी होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के जो ये होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जिनका नाम है, हैज़ ऑर्डर्ड पुलिस, इन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का हिंदी मीनिंग हो गया परिस्थितियाँ, ऑफ अंजूस पाकिस्तान रन, तो उन परिस्थितियों को पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, जो ये अंजू की जो पाकिस्तान भागने की एक्शन है, काम है। एंड इफ़ देयर वॉज एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का हिंदी मीनिंग होता है बाहरी प्रभाव, तो ये उन्होंने कहा है कि भाई इफ़ देयर वॉज एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्या कोई बाहरी प्रभाव था, तो इस परिस्थितियों का पता लगाया जाए, ये गृह मंत्री ने कहा, आदेश दिया है पुलिस को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।